हम करने वाले हैं प्राणायाम अभ्यास। हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे जिनके द्वारा हम अपने शरीर को तनाव मुक्त रख सकते हैं, अपने मन और मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं, ताकि हमारी स्लीप क्वालिटी बेहतर रहे, हम बेहतर तरीके से सो पाएँ और रिलैक्स रह सकें। पहला प्राणायाम जिसका अभ्यास हम करने वाले हैं आज, वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का मतलब है पेट के द्वारा सांस लेना। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे होता है, तो अक्सर जो हम ब्रीदिंग नॉर्मली करते हैं वो इनकम्प्लीट ब्रीदिंग होती है, बिकॉज वी फिल आवर चेस्ट विद एयर एंड वी रिलीज एयर फ्रॉम द चेस्ट, यानी हम कंप्लीट ब्रीदिंग कर ही नहीं पाते हैं। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी एक छोटे बच्चे का। जब एक छोटा बच्चा सो रहा होता है तो आप उसे ऑब्जर्व कीजिएगा कैसे उसका स्टमक अप एंड डाउन होता है, और उसका रीज़न ये है कि बच्चे को कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव, एंग्जाइटी नहीं है, वो एकदम रिलैक्स्ड स्थिति में सो रहा होता है। यही ब्रीदिंग हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है। हमें इनहेल करना है और एक्सेल करना है अपने पेट के थ्रू। तो आपको इनहेल करते हुए पेट में ऑक्सीजन को भरना है, एक्सेल करते हुए पेट से ऑक्सीजन को खाली करना है। इसे हम कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो आप सुखासन में या फिर पद्मासन में यदि आप बैठ सकते हैं, यानी प्लेसिंग योर हील्स ऑन योर थाइज, ऑपोजिट थाइज। इफ़ यू कैन सिट इन पद्मासन तो पद्मासन में बैठिए, अदरवाइज सुखासन में बैठे। कमर को सीधा करेंगे। आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने हाथों को अपने स्टमक पे रख सकते हैं। राइट palm and then left palm, focusing on the movement of the belly as you inhale and exhale. कोशिश करेंगे इनहेल करते हुए आपका स्टमक एक्सपैंड होगा, एक्सेल करते हुए आपका स्टमक फ्लैट हो जाएगा, अंदर की ओर खींचेगा। स्टार्ट ब्रीदिंग इन एंड आउट। इनहेल, एक्सेल through the stomach, focusing on the movement of the belly. As you inhale, the stomach expands. जैसे एक गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, और जब हवा बाहर निकलती है तो गुब्बारा फ्लैट हो जाता है। So imagine that your stomach is like a balloon. Inhale, expand, exhale, flat. And continue this practice for at least 1 minute. लगभग 1 मिनट के लिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल at a gentle, easy pace. Inhale, exhale. इनहेल करते हुए स्टमक एक्सपैंड होगा, यानी फूलेगा। एक्सेल करते हुए स्टमक अंदर की ओर जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। एंड टू कम आउट ऑफ दिस प्राणायाम, सिंपली रब योर palms together and place your palms gently on your eyes, cheeks, neck, and bringing your palms back on the knees. हथेलियों को नीज पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हमारे शरीर को डीप रिलैक्सेशन देती है। आपका शरीर, आपका मन, मस्तिष्क शांत और रिलैक्स्ड रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्लीपिंग क्वालिटी बेहतर होती है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, यानी आपका शरीर किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने के लिए तैयार रहता है, जिसकी वजह से भी आप बेहतर तरीके से रेस्ट कर पाते हैं, आप कम बीमार पड़ते हैं, रिलैक्स रहते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग आपकी स्लीपिंग पैटर्न को ओवरऑल इम्प्रूव करता है, शरीर में बनने वाले कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स को भी कम करने में मदद करता है। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें यदि आप प्रॉपर तरीके से नहीं सो पा रहे हैं तो। आगे बढ़ते हुए हम अभ्यास करने वाले हैं इक्वल ब्रीदिंग का। इक्वल ब्रीदिंग करने के लिए आप इसी स्थिति में बैठेंगे। आप पद्मासन या फिर सुखासन दोनों में से किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। इसे हम कहते हैं इक्वल पार्ट ब्रीदिंग, जिसका मतलब है आप इनहेल और एक्सेल सेम पेस पर करेंगे।
तो जब मैं बोलूँगी 1 2 3 तो आप इनहेल करेंगे, जब मैं बोलूँगी 3 2 1 तो आप एक्सेल करेंगे। इनहेल 1 2 3, एक्सेल 3 2 1। एक बार फिर से सुखासन या पद्मासन में बैठते हुए आंखें बंद कर लें। ध्यान बेली की मूवमेंट पर, स्टमक की मूवमेंट पर। कोशिश जेंटल स्लो ब्रीदिंग यानी काउंटिंग के साथ धीरे धीरे इनहेल और एक्सेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 and continue to practice this for about 1 minute। और धीरे धीरे आप अपनी ड्यूरेशन को 3 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। इस प्राणायाम से बाहर आने के लिए एक बार फिर से अपने हाथों को आपस में रब करेंगे and you will place your palms on your eyes and cheeks, neck, and slowly open your eyes while looking at the ground। इक्वल ब्रीदिंग के निरंतर अभ्यास से आपके शरीर में तनाव का लेवल कम रहता है, आप बेहतर तरीके से सो पाते हैं। जब हम माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं यानी 1 2 3 3 2 1 काउंटिंग करते हैं ब्रीदिंग के साथ, ये अपने आप में एक मेडिटेशन प्रैक्टिस होती है क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरीके से आपकी ब्रीदिंग पर रहता है। तो यानी आपकी ब्रीदिंग, आप अवेयरनेस इम्प्रूव होती है, आपके शरीर में माइंडफुलनेस इम्प्रूव होती है, जिससे ओवरऑल आपका स्लीपिंग पैटर्न बेहतर हो जाता है। इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करते हैं। मैं आपको कुछ डाइट टिप्स भी बताने वाली हूँ जिनको अपने लाइफस्टाइल में शामिल करके आप अपने स्लीप पैटर्न को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी उसका नाम है BB लाइट। नाउ व्हाट इज़ दिस BB लाइट? यानी आपको अपने दिनचर्या में नेचुरल लाइट को इम्प्रूव करना है, नेचुरल लाइट को ज़्यादा लेकर आना है। ब्राइट लाइट इन द डे इज़ द फर्स्ट B एंड द सेकेंड B इज़ ब्लू लाइट, नो ब्लू लाइट, यानी ब्राइट लाइट इन द डे, नो ब्लू लाइट एट नाइट। ये हमारे जीवन शैली में इंक्लूड करने वाले दो ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमारी स्लीप क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। दिन के टाइम में ब्राइट लाइट यानी नेचुरल लाइट का एक्सपोजर मैक्सिमम रखें। कोशिश करें कि कमरे की खिड़की दरवाजे खुले रखें, डार्क रूम्स में ना बैठें। इससे आपकी बॉडी की जो नेचुरल क्लॉक है वो सही तरीके से फंक्शन करती है और आपका स्लीप क्वालिटी बेहतर रहता है। रात के समय में ब्लू लाइट का एक्सपोजर यानी लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टीवी, सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से आने वाली जो खतरनाक ब्लू लाइट होती है उससे एक्सपोजर कम से कम रखें। कोशिश करें कि सोने से 1 घंटा पहले आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल ना करें। डिवाइसेस को अपने से दूर रखें ताकि ब्लू लाइट से आप दूर रह सकें। यानी BB लाइट, ब्राइट लाइट इन द डे, नो ब्लू लाइट एट नाइट। इसको अगर आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे अपने स्लीप पैटर्न में एक ड्रास्टिक बदलाव आते हुए। इसके अलावा एक छोटी सी डाइट टिप, आप अपनी दिनचर्या में ब्राह्मी का इस्तेमाल करें। ब्राह्मी एक ऐसी हर्ब है जो कि आपके शरीर को रिलैक्स रखने में मदद करती है, तनाव से आपके शरीर को दूर रखती है। इट हेल्प्स रिलैक्स योर मसल्स, हेल्प्स टू रिलैक्स योर नर्वस सिस्टम एंड इम्प्रूव्स योर मेमोरी फंक्शन एज वेल। ब्राह्मी की टैबलेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार सुबह शाम ब्राह्मी टैबलेट्स आप खा सकते हैं। ब्राह्मी पाउडर को आप दूध के साथ मिक्स करके, किसी जूस के साथ मिक्स करके पी सकते हैं। ब्राह्मी हेल्प्स टू हैव बेटर स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। तो कोशिश करें ब्राह्मी को अपने डाइट में इस्तेमाल करने की, इंक्लूड करने की। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं योग मुद्रा की ओर। आज जो हम मुद्रा करने वाले हैं उसका नाम है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जैसा कि नाम ही अपने आप में बताता है, ये आपके शरीर में प्राण यानी जीवन, ऊर्जा को संतुलित करने में, उसका संचार करने में मदद करती है।
प्राण मुद्रा करने के लिए आपको अपनी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को बेंड करते हुए टिप ऑफ द थंब से इसे ज्वाइन करना होता है। तो आप अपनी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों की लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर को बेंड करेंगे और टिप ऑफ द थंब से इन दोनों की टिप्स को ज्वाइन करेंगे। द फर्स्ट टू फिंगर्स विल रिमेन स्ट्रेट एंड एक्सटेंडेड। फर्स्ट टू फिंगर्स सीधी रहेंगी, एक्सटेंडेड रहेंगी। टिप ऑफ द थंब ज्वाइनिंग विद ring finger and little finger tip, and then place your palms on the knees. अपने हथेलियों को आप नीज पर रखेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे। आप इस स्थिति में 10 से 15 मिनट तक बैठेंगे। आप ये मुद्रा किसी भी समय कर सकते हैं। टीवी देखते हुए आप आराम से इस मुद्रा में बैठ जाएं। बेहतर रहेगा कि सोने से जस्ट पहले, यानी अपने बेड टाइम से पहले इस मुद्रा का अभ्यास करें। कमर सीधी करके बैठें, आंखें बंद रखें, ब्रीदिंग पर ध्यान लगाते हुए डीप ब्रीदिंग करें। 10 से 15 मिनट प्राण मुद्रा का अभ्यास आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। आज का सुविचार है, जब हम अपने सर्वोत्तम स्वरूप में होते हैं तो हम में से सर्वोत्तम ही सब जगह फैलता है। इस सुविचार के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।